बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई सुबह का आगाज़ और बहुत सारी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से। आइनी तरमीम जो कि एक बड़ा शोर मचा हुआ था, आइनी तरमीम पेश भी हो गई, मंजूर भी हो गई और अब सदर की मंजूरी के बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर ये जो बिल था ये आइन का हिस्सा बन जाएगा। इतना बड़ा कोई आप कह सकते हैं कि कोई भूचाल नहीं आ जाएगा इस बिल के मंजूर हो जाने के बाद या इस तरमीम के बाद। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही मुल्क में मार्शल लॉ लग गया या कोई इस तरह की सिचुएशन हो गई है। लेकिन इस आइनी तरमीम के बाद सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन का हिस्सा थी, जो सबसे बड़ी अपोजिशन की इस वक्त जो कौमी असम्बली और सेनेट में जमात है, उसने क्या खोया क्या पाया। तो सबसे पहले अगर इस हवाले से बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जब लास्ट टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ गुफ्तगू की बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया टॉक की तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बड़ा ही जो आप कह सकते हैं कि मौलाना साहब की तारीफ़ें की और कहा, जब मौलाना साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जो आइनी तरमीम का पहला मसवदा पेश किया गया था तो उसमें जो सांप था उसके दांत हमने तोड़ दिए, जो बहुत सी गैर आइनी चीज़ें थी हमने उनको निकलवा दिया। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। अब लोग कहते हैं कि वहाँ खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ कर दी, लेकिन मैं इस चीज़ को इंडोज़ करता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो तारीफ़ किया मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो बिल्कुल ठीक की है। क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र था, जो काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन थी, जो आइनी अदालत थी, तमाम तर चीज़ों से हुकूमत पीछे हटी है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो क्या खोया क्या पाया पे अगर मैं बात करूं तो जो हुकूमत एक आइनी अदालत बनाना चाह रही थी उससे वो बैकफुट पे गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप इसको जीत कह सकते हैं, रीज़न मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। दूसरी आम चीज़ जो मिलिट्री ट्रायल था, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से था, उस चीज़ के हवाले से हुकूमत पीछे हटी है, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह, लेकिन वजह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है जिसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से जो हुकूमत काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन देना चाह रही थी वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की बदौलत नहीं हो सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अल्टीमेटली ये भी जीता है। तो क्यों करना हम कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। अब आ जाते हैं कि हुकूमत को इससे क्या मिला। हुकूमत जो आइनी जो एक अदालत बनाना चाह रही थी वो एक आइनी अदालत तो नहीं बना पाएगी, लेकिन जो एक आइनी बेंच है उसका क़याम अमल में लाया गया है। एक आइनी अदालत अगर अलग से एक बॉडी एक स्ट्रक्चर बन जाता तो शायद उसको चैलेंज करना सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल होता, लेकिन जो आइनी बेंच है जिसका क़याम अमल में लाया गया है, जब आइनी बेंच बन गया है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही उसको चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी जानिब अगर अहम बात आपको बताऊँ तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनका अभी भी चीफ जस्टिस बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, अभी भी वो इस दौर से बाहर नहीं हुए। लेकिन हतमी फैसला चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने देना, 3 नाम भेजे जाएंगे कमेटी की तरफ से और उसको फिर उस पर डिबेट होगी और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को नाम दिया जाएगा तो हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देनी है। उस पर देखना ये होगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो किसकी मंजूरी देते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो लग रहे हैं जस्टिस यकिया आफरीदी साहब के। अब जो दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि ये तरमीम मंजूर कैसे हो गई, क्योंकि सेनेट में जो 64 अरकान है वो उनकी हमायत चाहिए थी हुकूमत को ये बिल पास करवाने के लिए और कौमी असम्बली के अंदर 224 अरकान की हमायत दरकार थी। तो सेनेट के अंदर जो अख्तर मेंगल की जो पार्टी थी उसके 2 सेनेटर्स ने वोट दिया, लेकिन जो अख्तर मेंगल साहब हैं उनने फौरी तौर पर ट्वीट किया, उन्हें मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि दोनों सेनेटर्स जिन्होंने हमारी जमात की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दिया वो फौरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा अपनी जो जमात है उसको जमा करवाएं। देखें जो तहरीक इंसाफ है उसके भी काफ़ी सारे जो MNAs हैं वो बिक चुके हैं और बैरिस्टर गौर साहब के मुताबिक जो 11 लोग हैं, 9 MNAs थे और 2 सेनेटर जो थे वो बिक चुके थे, हुकूमत के जोली में जाके गिर गए थे और वो हुकूमत को वोट देना चाह रहे थे। सबसे अहम नाम जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ हुआ जिसके बारे में जो कहा जा रहा है कि वो भी बिक गए, मतलब किसी को भी बताओ तो वो इस चीज़ पर यकीन ही नहीं कर सकता। सबसे अहम नाम जो था वो ज़ैन कुरैशी साहब का था और ज़ैन कुरैशी साहब जो कि जिनके वालिद मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त इमरान खान साहब के साथ दोस्ती निभाने के उसमें वो अडयाला जेल में मौजूद हैं और वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब का इस तरह से बिक जाना, जो ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी साहब भी बिक गए थे, ठीक है उन्होंने वोट दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन वो बिक चुके थे और वो हुकूमत की जोली में जाके गिर चुके थे। दूसरा जो नाम जिस पे बजाते खुद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ वो मुबारक ज़ेब का नाम है कि इस तरह से उसका भाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा सपोर्टर था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जो है वो वोट लेने के बाद मुबारक ज़ेब का इस तरह से बिक जाना मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा अपसेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब पे तनकीद करती है या उन पर करती है तो सबसे पहले चीज़ उनको ये सोचनी होगी कि उनके अपने जो सेनेटर्स और कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं वो जो बिक गए हैं
दो सेनेटर्स के हवाले से कहा जा रहा था अगर वो लोग बिके हैं और कौमी असम्बली के जो लोग बिके हैं, मेंबर बिके हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस हवाले से भी जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है उससे कुछ लोगों के नाम जो हैं वो डाले गए, एक पोस्ट की गई है, उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान और इमरान खान साहब से गद्दारी करने वाले ज़मीर फरोश, उनमें सबसे पहला नाम मुबारक ज़ेब साहब का लिखा गया है, दूसरा नाम जो है वो चौधरी इलियास का, तीसरा नाम औरंगजेब किच्ची साहब का, चौथा नाम उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी। ये 5 लोग हैं जिन्होंने जो है वो वोट कास्ट किया है हुकूमत के उसमें तरमीम में इस आइनी मसवदे के लिए। लेकिन इस तमाम तर उसमें अगर ज़ैन कुरैशी साहब भी मौजूद थे या मुलव्वस थे, उन्होंने बेशक वोट नहीं दिया, और अगर वो बिक चुके थे हुकूमत को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको यकीन है, तो मेरे ख्याल में उनको भी एक्सपोज करना चाहिए। जो बात की, जो सिद्दीक जान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह से ज़ैन कुरैशी साहब का भी नाम आया, तो कोई भी किसी भी शख्स को आप बता लें कि ज़ैन कुरैशी साहब ने भी इस तरह से हुकूमत की हमायत की थी, तो मेरे ख्याल में हर बंदा हैरान रह जाएगा कि इस सिचुएशन में जहाँ पे उनकी जो बहन है मेहरबानो कुरैशी या उनकी जो फैमिली है वो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है, और एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर, इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर आया हो, वो इस तरह से बिक जाएगा, तो काफ़ी हैरत वाली बात है। बहरहाल मुबारक ज़ेब साहब, ज़ैन कुरैशी साहब और उसके अलावा जो 5 नाम मैंने आपको बताए वो, और उसके अलावा भी 2 सेनेटर थे, सेनेटर ज़रका जो थी वो भी बिक चुकी हैं। उसके अलावा और भी नाम हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बिक चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल, सबसे अहम सवाल जो है वो ये सवाल यही है कि जब SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतिजाज की कॉल थी, वो वक्त शायद गलत था, गैर मुनासिब था, लेकिन ये वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सीनियर लीडरशिप को एहतिजाज की कॉल देनी चाहिए थी। अगर वो इस आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बन रहे थे तो उनको एहतिजाज करना चाहिए था, पुरअमन एहतिजाज करना चाहिए था और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से कोई इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि सेटबैक नहीं दिया गया हुकूमत को। लेकिन बहरहाल जो आइनी तरमीम है वो मंजूर हो चुकी है 2/3 अक्सरियत के साथ, जो सेनेट से मंजूर हुई है, 2/3 अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली से मंजूर हुई है, और इसकी मंजूरी के बाद अब देखना यह है कि आगे इन फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के जो अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई में इसे कहूँगा कि वो बन चुकी है। अब देखना यह है कि जो वकला तहरीक है वो किस हद तक एक्टिव होती है, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के, उनका रिएक्शन क्या आता है, वकला का रिएक्शन क्या आता है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि देखें जो अख्तर मेंगल है उन्होंने तो वाज़े तौर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपने पार्टी के जो अरकान उनको कहा कि फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हूँ और ये बताएं कि आपने किसके कहने पर ये सब किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 11 जो अरकान हैं, 2 सेनेटर और 9 मेंबर कौमी असम्बली, वो बिके हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? बेशक उनमें नाम ज़ैन कुरैशी साहब का हो, मुबारक ज़ेब का हो या बाकी किसी शख्स का हो, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ एक्शन लेगी, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, उनको शोकाज देगी, उनको पार्टी से निकालेगी या नहीं निकालेगी? बहरहाल जो हतमी फैसला है वो इमरान खान साहब ही करेंगे। तो इस वक्त की जो सिचुएशन थी वो यही है कि देखें, कुछ भी नहीं हो जाता। अगर आप कह लें कि आइनी तरमीम मंजूर हो गई तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो खतरे में पड़ गया, इमरान खान साहब जो हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो खतरे में पड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन देखना यह कि आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमत के लिए। तो जो देखना यह सबसे अहम सवाल इस वक्त यही है कि जो आने वाला जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहब हैं वो कौन होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।